वर्ष 2025 जो कर्क राशि वाले हैं, क्या कहता है आपका करियर कैसा है? अच्छा है या बुरा? चल रहा है या छूट रहा है? प्रमोशन मिलेंगे कि नहीं? ट्रांसफ़र होगी या नहीं? बिजनेस चलेगा या डूबेगा? पार्टनरशिप टिके रहेंगे, धंधाई रहेगा या छूटेंगे? क्या कहता है आपके जीवन में ये राशि मंडल को दिखाने वाले 4 शक्तिशाली ग्रह गुरु, राहु, शनि, केतु जो परिवर्तन कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर कर्क वाले के जीवन में भारी परिवर्तन का संकेत है। एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में सामने ही दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सामने एक सबसे बड़ा परिवर्तन है, वह है 29 मार्च 2025 जो शनिदेव आपको ढैया से मुक्त कर रहे हैं। और जैसे ढैया से मुक्ति मिलेगी आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, बहुत चैन की सांस लेंगे। अगर कर्म में परेशान थे, ट्रांसफ़र रुकी हुई थी, प्रमोशन रुके हुए थे, उतार चढ़ाव के बीच में आपका कर्म था, छोड़ने का प्लान बना चुके थे कि अब जॉब छोड़ देना है, प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी टेंशन और परेशानी थी, ये सारे के सारे स्थिति को आप किसी तरह खींच कर 29 मार्च पार कर देते हैं तो फिर आप विजेता बनते हैं। फिर आपको कर्म के क्षेत्र में कोई टेंशन नहीं, कोई बड़े टेंशन देने वाले आप कोई ग्रह बसते ही नहीं है, ना कोई टेंशन मिलता है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक चतुराई से काम लेना है। आपको 29 मार्च तक शनि महाराज के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है, पर वो आपके शरण में है। आप ही जान बताएं, अष्टम ढैया भारी उतार चढ़ाव दिखाते हैं और कर्म में तो उतार चढ़ाव दिखाएंगे ही। जैसे आप जॉब पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोई रिजल्ट 29 मार्च से पहले आता है तो शंका बनी हुई होगा नहीं होगा, लेकिन यदि 29 मार्च के बाद अगर उसका परिणाम निकलते हैं तो विजय आप होंगे, जॉब की प्राप्ति आपकी होगी। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं तो आप जान ले 29 मार्च के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है कर्क वाले, क्योंकि अभी 2.5 वर्ष का ढैया आपने समाप्त किया है। जितने भी आपके कर्मदंड थे धुल चुके, आगे अब कुछ बाकी नहीं है। तो फिर परिणाम अच्छे मिलने चाहिए। तो आप तिथि समझ लें और उस तिथि के बाद आप अपना काम शुरू करें। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव, घाटा, पार्टनरशिप में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति, ये सारे के सारे चलते आ रहे थे। मन करता था बिजनेस छोड़ दें या कोई नया बिजनेस के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो बार बार अंत में बिगड़ जा रहा है। ये सारे स्थिति अगर चल रहे हैं तो आप वेट करें, 29 मार्च पार होने दें, भागे नहीं, क्योंकि 29 मार्च के बाद तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। यही तो गुरुदेव अपना दृष्टि डाले हैं 7वें घर पर, तो फिर बिजनेस कैसे लड़खड़ाएगा? ये ढैया अलग बात है, रोक के रखा, गड़बड़ नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद तो बिजनेस ज़बरदस्त लाभ देने लगेगा। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो 29 मार्च के बाद करें। अगर उससे पहले शुरू होती है तो आप हिम्मत रखें, 29 मार्च पार होने दें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि 29 मार्च ज़्यादा दिन तो है नहीं, उसके बाद तो पूरे वर्ष भर आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप फिर कर सकते हैं और पार्टनरशिप भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो इस अवधि में इतना ही ध्यान देना है कि जो टाइमिंग फैक्टर है उसको आप ना चूकें। हाँ, आप 29 मार्च तक निश्चित तौर पर शनि मंदिर जाए, बाबा का पूजा करें, अर्चना करते। नहीं संभव हो, नहीं मिलता है मंदिर बढ़िया कोई शनि मंदिर, अगर शनि सिग्नापुर जाते हैं बहुत अच्छा है, तो आप एक काम करें, हनुमान चालीसा का 7 बार प्रतिदिन पाठ करें। वो भी आपको इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करेंगे। उपाय का सहारा ले, जो भी हो, मिले या ना मिले अलग बात है, मिलता है अपने भाग्य से। जब ग्रह योग बनाते हैं तो प्राप्ति होती है। अब ग्रह योग अभी नहीं चल रहा है आपके दशा अंतर्दशा में,
तो नहीं मिलेगा। अगर ग्रह योग चल रहे हैं अच्छे दशा अंतर्दशा में और ढैया उसे रोक रहा है, तो जैसे आपने ढैया की शांति की, वहाँ आपको रिजल्ट मिल गया, आप सफल हो जाएंगे। तो ये चीज़ पर ध्यान दें और आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।